दोस्तों, उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में जो हत्याकांड हुआ है, जिसमें एक तरफ पहले प्रेमचंद यादव की हत्या होती है और उस हत्या के बदले में, जैसा कि अभी कथित है, सत्यप्रकाश दुबे सहित उनके परिवार के कुल 5 लोगों की हत्या होती है। पहली हत्या जो प्रेमचंद यादव की हुई है, उस अपराध के आरोपी के तौर पर दर्ज कराई गई एफआईआर में सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, उनके 15 वर्षीय बेटे और उनकी एक 10 वर्षीय बेटी, इन 4 के नाम लिखाए गए हैं। प्रश्न उठता है कि क्या मृतकों पर एफआईआर हो सकती है, क्योंकि वो मर चुके हैं। प्रेमचंद की मृत्यु के कुछ ही देर के बाद इन लोगों को मार दिया गया, यानी जब एफआईआर लिखाई गई तो ये मर चुके थे। तो क्या मृतकों पर एफआईआर हो सकती है? दूसरा प्रश्न बार बार उठ रहा है कि क्या 10 वर्ष के बच्चे को आरोपी बनाया जा सकता है? हमारे देश का मीडिया हर बात को सेंसिटिव बना के पेश करता है, इमोशनल बना के पेश करता है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण दशा है कि इस पर किसी कानूनी विद्वान के, एक्सपर्ट की सलाह ले लेनी चाहिए उनको, और इसको एक इमोशनल ड्रामे के रूप में न पेश करके कानून के माध्यम से पेश करना चाहिए, कानूनी संकल्पना को समझाते हुए। तो इसी को समझाने के लिए मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूं। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। चलिए दोनों प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला है, क्या मृतकों पर एफआईआर हो सकती है? तो पहले समझिए एफआईआर क्या है। सीआरपीसी 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 सेक्शन 154 के अनुसार संज्ञेय मामले की वह सूचना जो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी गई, उसके द्वारा अभिलिखित की जाती है, वह एफआईआर कही जाती है। संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल मामले, मर्डर कॉग्निजेबल मामले में आता है, यानी इसमें अगर सूचना दी जाती है तो सूचना को एफआईआर के रूप में दर्ज करना उनकी ड्यूटी है। सूचना में जो कुछ भी जैसे दिया जाएगा, आप जो कुछ बोलेंगे एज इट इज लिखा जाएगा। तो मीडिया कर्मियों द्वारा यह बोलना पुलिस ने मृतकों को आरोपी बनाया, पुलिस आरोपी नहीं बनाई है। सूचनादाता ने बताया कि फला फला लोगों ने प्रेमचंद की हत्या की। हत्या एक अपराध जो ये फला फला लोगों ने की। पुलिस ने वो एफआईआर लिखा, हत्या की, तो धारा उन लोगों पे कौन कौन सी आ गई? 302। अब ये कैसे स्पष्ट होगा कि जो मर गए उनको, उनके आगे क्या कार्रवाई होगी? ये इन्वेस्टिगेशन के बाद आएगा। टेलीविजन चैनल वालों को अदालत में नहीं खड़ा कर दिया जाएगा कि ये देखिए तो मर गए, आप कैसे आ गए। अदालत में ये बात कैसे जाएगी? तो एक अपराध हुआ, जी हां हुआ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। एफआईआर लिखने के बाद इन्वेस्टिगेशन करेगी, रिपोर्ट में क्या बताएगी कि इनके शरीर पर इतने घाव थे, कट के निशान थे, प्राणलेवा हमला किया गया था, मनुष्य द्वारा किया गया था, यानी ये मर्डर था। लेकिन और ये मर्डर फला फला लोगों ने किया या इसके द्वारा, इनके द्वारा किया गया आशंकित है, किंतु क्योंकि ये सब मर चुके हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इनकी मृत्यु सर्टिफिकेट इन 5-4 लोगों की लगा करके पुलिस उसमें पुलिस रिपोर्ट पेश करेगी अदालत में। अदालत क्या करेगी? अगर उसे लगेगा कि हाँ ये रिपोर्ट सही है, मामले को ही समाप्त कर देगी, क्योंकि अभियुक्त है ही नहीं जिंदा जिनके खिलाफ केस चलाया जा। मृतकों के खिलाफ न्यायालय केस नहीं चला सकता, लेकिन यह फैसला न्यायालय तक होगा। अगर न्यायालय को लगा कि इन्वेस्टिगेशन गड़बड़ हुई है, इन जिन लोगों का नाम एफआईआर में है इसके अलावा कोई और अपराध किया है, इन्वेस्टिगेशन से पुलिस को ही बीच में लगा इन्वेस्टिगेट करते समय, तो एफआईआर नहीं बदली जाएगी, अभियुक्त के और नाम जोड़े जा सकते हैं। कल्पना करिए कि अनिरुद्ध यादव ने जो प्रेमचंद यादव की हत्या की एफआईआर लिखवाए हैं, उनके द्वारा दी गई सूचना जिनमें कि इन्हीं 4 मृतकों को ही हत्या का आरोपी बनाया गया है, उस एफआईआर पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते समय कुछ ऐसा पा जाए जिससे लगे कि इन 4 के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति अपराध किया है जो जिंदा है, तो क्या उसके लिए नई एफआईआर लिखी जाएगी? जी नहीं, इसी एफआईआर से इन्वेस्टिगेशन में उसका नाम जोड़ा जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के लेवल पर उसके नाम पे चालान सीधे पेश कर दी जाएगी। एफआईआर में उसका नाम नहीं है, लेकिन वहां कर दी जाएगी।
या अगर यहां इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने यह कह दिया कि जी हां इन्हीं लोगों ने किया और वो मर चुके हैं, लिहाजा केस बंद किया जाए, ये कहते हुए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वहां लगा देंगे, न्यायालय इनकी रिपोर्ट की समीक्षा करेगा, अनिरुद्ध यादव को यानी सूचनादाता को उस पर आपत्ति करने का भी मौका देगा। वो आपत्ति क्या कर सकते हैं कि साहब वो जिंदा हैं लेकिन वो तो मर चुके हैं, तो आपत्ति करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। अन्यथा अगर पुलिस ये कहती है कि कोई केस नहीं हुआ है, अपराध नहीं हुआ है, मामला का रफा दफा करती है, खत्म करती है, तो सूचनादाता को सुने जाने का अधिकार होता है। इस मामले में अनिरुद्ध यादव जो FIR लिखवाए हैं उनको बहुत सुनवाई का अवसर बचेगा ही नहीं, क्योंकि वो जिन पर आरोप लगा रहे हो मर चुके हैं। लेकिन अदालत को अगर दिखता है कि इनके अलावा कोई अन्य व्यक्ति अपराध किया है, तो अदालत सीधे उस पर संज्ञान लेकर के उसे वहीं से अदालती कार्रवाई में जोड़ सकती है, या पुलिस को आदेश कर सकती है कि जरा इनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन करिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई व्यक्ति जिस पर किसी अपराध का आरोप है वो मर गया तो अब FIR में उसके बारे में चर्चा नहीं होगी। FIR दर्ज करना पुलिस का काम है, लेकिन FIR पुलिस नहीं बनाती। सूचनादाता जो सूचना जैसे देगा वैसे ही दर्ज किए जाने का नियम है। लिखा हुआ है धारा 154 में कि संज्ञेय अपराध की सूचना सूचनादाता के शब्दों में लिखी जाएगी, उसे पढ़कर सुनाई जाएगी, समझाई जाएगी। शब्दों का मतलब अगर वो भोजपुरी बोल रहा है, गंवई भाषा बोल रहा है, तो उसके उस भाषा में नहीं लिखी जाएगी, पुलिस वाला अपनी भाषा में लिखेगा, लेकिन उसको पढ़कर सुनाएगा ताकि उससे पूछेगा कि क्या वही लिखी गई है, और अगर लिखित रूप में दे रहे हैं तो फिर उसको ले लिया जाएगा। तो ये कहना कि क्या FIR हो सकती है, जी हाँ, इसका उत्तर है बिल्कुल हो सकती है। मृतकों पर भी FIR हो सकती है। जिनको मृतक आप कह रहे हैं ये मृत हो चुके हैं, ये बात अदालत में कैसे जाएगी? इस नाते इन पर FIR हो सकती है। दूसरी बात, क्या 10 वर्ष के बच्चे को आरोपी बनाया जा सकता है? इसका उत्तर IPC की धारा 82 में है। IPC इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 82 एंड 83 दो धाराएं हैं इस पर। सेक्शन 82 कहती है कि 7 वर्ष से छोटे व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध नहीं है। अगर करने वाला व्यक्ति 7 वर्ष से छोटा, इसी नाते 6 वर्ष की बच्ची को सूचना में शायद वो न दिए हों, वैसे सूचना में नाम देते तो उसका भी नाम लिखा जाता, क्योंकि 6 वर्ष की है कि नहीं ये पुलिस नहीं डिसाइड करेगी, अदालत डिसाइड करेगी। आप कभी कभी अखबारों में पढ़ते होंगे कि 4 साल के बच्चे को पुलिस ने अभियुक्त बना दिया। एक्चुअली हमारे देश में शिक्षा और तर्क पहुंचाने का कोई समुचित प्रबंध नहीं। हम लोग क्या करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, इमोशनल बात करते हैं। 6 साल के बच्चे को, ये कप्तान साहब को बुद्धि है कि नहीं? अरे भाई, कप्तान साहब फैसला निर्णय नहीं लिखते हैं, निर्णय अदालत साहब लिखेंगे। कप्तान साहब यानी पुलिस वाले पीड़ित, सूचनादाता, आरोपी, अपराधी से अदालत के बीच की कड़ी भर हैं। वो ये कह के FIR नहीं मना कर सकते कि जिसके खिलाफ लिखा रहे वो 4 साल का है। नियमानुसार वो भले थाने पे भगा देते हैं तो वास्तविक अपराध भी भगा देते हैं। नियम की बात करेंगे तो उनको लिखना होगा कि फला ने कहा कि 4 वर्ष का व्यक्ति अपराध किया, अदालत में भेज देंगे। अदालत कहेगी कि 4 साल के बच्चे पर हम केस नहीं लेंगे, उसको 82 में बरी करेगी, सेक्शन 82 में बरी करेगी। वहां अगर दूसरा पक्ष जाके बोल दिया कि उसकी उम्र 4 साल नहीं 14 साल है, तो जो बच्चा है 4 साल का, सबूत का भार उसके पक्ष पर होगा, वो साबित करे कि वो 4 साल का है। क्योंकि आपके कहने से 4 साल नहीं हो जाएगा ना, अदालत में सबूत देना पड़ेगा ना। तो कानूनी कार्रवाई इस तरह से चलती है। दरअसल होता क्या है कि अपने यहाँ थानों से पुलिस निर्णय कर देती है, तो लोगों को लगता है कि थाने पर फैसला करने की पावर है, वहां सुलहनामा लिख दिया जाता है, जो पावर उनको है ही नहीं। तो क्या 10 वर्ष के बच्चे को आरोपी बनाया जा सकता है? तो यहां तो जान लीजिए किसी भी उम्र के व्यक्ति को आरोपी बनाया जा सकता है। आरोपी किसी को बनाया जा सकता है, यहां तक कि काल्पनिक व्यक्ति के नाम FIR लिखवाइए, थानेदार को लिखनी है। उसे करना क्या, वो लिख के भेजेगा कि ये फर्जी नाम था, और अगर आप बार बार झूठी सूचना देंगे तो आपके खिलाफ केस चलेगा, लोक सेवक को परेशान करने का। लेकिन अगर वो वास्तव में 6 साल का बच्चा था, वैसे तो इसमें 10 साल का बच्चा है, तो अब 82-83 में अंतर केस पर बात कर लेते हैं। सेक्शन 82 IPC कहती है कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा है, हम लोग उसको लॉ में 7 साल पढ़ते हैं। 7 साल तक के बच्चे को डॉली इनकेपेक्स, यानी डॉली इनकेपेक्स, डॉली मतलब बच्चा, इनकेपेक्स अक्षम, वो अपराध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग उतना परिपक्व नहीं है कि वो अपराध क्या है न है उसमें समझ पाए। तो 7 वर्ष तक के बच्चे को अपराध करने के अयोग्य माना गया है।
लेकिन 7 से 12 वर्ष के बच्चे के बारे में चर्चा धारा 83 में है आईपीसी में, जहां कहा गया कि अगर बच्चा 7 साल से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम है तो उसे हम सामान्यतया अपराध का दोषी मानेंगे, जब तक कि यह न साबित हो जाए कि जिस अपराध को करने का उस पर आरोप है या जिसको उसने कार्य को किया है वह कार्य अपराध है कि नहीं, ये जानता ही नहीं था, वो समझ नहीं पाया था। यहां मर्डर हुआ है, तो अगर ये पाया जाए कि जो बच्ची मर गई है 10 साल की, दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, बड़ी शोक का, बड़े दुख का विषय है, लेकिन अगर ये पाया जाए कि वो हाशिया पकड़ा रही थी, वो पत्थर मार रही थी, तो उसका मिंसरिया भी आ जाएगा कि इसका मतलब वो जान रही थी कि वो क्या कर रही है। क्योंकि 10 साल का बच्चा मारना पीटना का प्रभाव जानता है, वो क्या नहीं जानता है। आप बैंक की चेकबुक रखें, उस पर उसने अपना नाम लिख दिया, उसको ये नहीं पता था कि क्या कर रही है, तो वो ऐसे कार्य नहीं जान रहा, लेकिन मार पीट को तो जानता है बच्चा। तो इस मामले में उसकी मिंसरिया भी है। खैर, फिर भी आरोपी तो वैसे भी बन सकता है। अब 7 से 12 वर्ष का बच्चा अगर वो अपराध, उस अपराध को, उस पर्टिकुलर अपराध को करने में सक्षम था, जान रहा था, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। एक महिला घरों में काम करती थी, उसकी 9 साल की बेटी थी, उसने कुछ चमकती हुई सोने की चीज देखी, उठा लिया, मुट्ठी में दबा लिया। काम करने वाली महिला घर से चली गई, घरेलू सहायिका जो होती हैं शहरों में, वो बच्ची अपना वो सोने का कनफूल था, ठीक है, ईयर रिंग समझ लीजिए, उससे वो खेलती थी, उसको अपने डिब्बे में रख दी थी, फिर खेलती थी। चोरी का आरोप लगा, बरामदगी हुई। ये पाया गया कि वो बच्ची ही लेकर गई थी, तो एफआईआर में नाम तो लिखा गया, लेकिन 83 का उसको लाभ दिया गया कि कार्य तो उसने किया, लेकिन वह कार्य अपराध है ये वो नहीं जानती थी, उसके अंदर बेईमानी का कोई भाव नहीं था। सेम ऐसी ही एक दूसरी घटना घटी थी, वहां भी काम करने वाली महिला के साथ एक 10 साल का बच्चा था। वो ऐसे ही कोई चीज उठा ले गया और तुरंत दुकान पर जाकर के उसको बेच के टॉफी खा लिया था। यहां क्या है, यहां बच्चा जान रहा था कि ये जो ले रहा है इससे पैसे बन जाएंगे और पैसा लेने जाने, वो बेईमानी उसके दिमाग में है, उसको दोषी पाया गया। ये बहुत पुराने केस, अंग्रेजों के ज़माने के किताबों में हैं। मैं सबके लिए नॉर्मल बना रहा हूं, इस नाते केस लॉ पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी नहीं है। तो ये 7 से 12 वर्ष का बच्चा डॉलिक केपेक्स कहा जाता है, सक्षम बच्चा कहा जाता है, जब तक कि उसको बचाने वाला यानी जिधर उसका पक्षकार ये न साबित कर दें कि ये जो कार्य इसने किया है, कार्य तो किया, ये साबित हो गया, लेकिन इस कार्य करते समय ये बच्चेपन के कारण से समझने लायक नहीं था। और अगर कार्य ही नहीं किया तो फिर तो चाहे किसी भी उम्र का हो बच जाएगा, और कार्य कर भी दिया लेकिन मर गया तो क्योंकि यह आपराधिक विधि है, क्रिमिनल लॉ, इसमें पनिशमेंट देना है। पनिशमेंट देने के लिए एक्यूज्ड का जिंदा होना और अदालत में पकड़ के लाया जाना दोनों जरूरी है। यहां वो जिंदा ही नहीं है, जिंदा है लेकिन लापता है, केस पेंडिंग रहेगा। लेकिन जिंदा ही नहीं, मर गया तो अब कभी भी उसे सजा नहीं दी जा सकेगी। इस नाते केस को यह कहते हुए कि जिन पर भी आरोप लगाया गया उन सब की मृत्यु हो चुकी है, लिहाजा इसमें यह भी नहीं चर्चा होगी कि क्या इन्होंने मारा था कि नहीं मारा था। इस केस को यहीं वाइंड अप कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर ये पाया भी गया कि ये मारा था, मारे थे ये लोग, तब भी उनको सजा नहीं दी जा सकती। इस नाते इस केस को बंद कर दिया जाएगा। तो आपको दोनों प्रश्नों का उत्तर मिला। क्या मृतकों पर एफआईआर हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है। अज्ञात पर हो सकती है, लापता व्यक्ति पर हो सकती है, काल्पनिक व्यक्ति पर हो सकती है। एफआईआर पुलिस नहीं करती है, इसको क्लियर कर लीजिए। एफआईआर सूचना दाता जो बोलता है वो एफआईआर है। उसके बोलने पर जो अपराध दिखाई देता है, जिसके द्वारा अज्ञात है तो अज्ञात, धारा लगा देती है पुलिस। इसमें पुलिस का अपना कहने को कोई रोल नहीं है, मतलब कानूनी तौर से कोई रोल नहीं है। व्यवहार में बहुत रोल प्ले कर देती है, लेकिन विधिक रूप से देखा जाए तो उसका कोई रोल नहीं है। आपने सूचना दी, आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, आपको धाराएं नहीं पता, आप गए, आप बोले साहब ऐसे आया, घर में हमारे घुसा, फिर हमको मार दिया, पीट दिया। घर में घुसा की धारा, मार देने की धारा, अब मार देना पीट देना एक ही है तो एक धारा। साहब ये चेन खींच कर ले गया तो मार कर चेन छीन कर ले गया तो लूट हो जाएगी। समझिएगा बात को। तो धाराएं लगाएगी कौन? पुलिस। तो क्या मृतकों पर एफआईआर हो सकती है? एस। क्या 10 वर्ष के बच्चे को आरोपी बनाया जा सकता है? एस। 10 वर्ष तो छोड़िए, 4 वर्ष के बच्चे को भी बनाया जा सकता है, 3 वर्ष के बच्चे को भी, क्योंकि अदालत में जाके साबित करना कि 7 वर्ष से छोटा है, तब वहां से उभरी हो जाएगा।
हाँ, वो उस बच्चे का दिमाग नहीं देखा जाएगा कि वो अपराध करने लायक था कि नहीं था। तो अक्सर टीवी चैनल अज्ञानता का प्रसार कर रहे हैं। मैं कई चैनल देख रहा था, नवभारत टाइम्स देख रहा था, एंकर महोदया ऐसा मुंह बना बना करके गलत सूचना दे रही हैं मानो जैसे पुलिस को ही कटघरे में खड़ी कर रही हैं। अरे पुलिस को कटघरे में खड़ा करना तो करिए, 112 नंबर पे फोन गया तो क्यों नहीं पुलिस पहुंची? और पुलिस वाले भी कहां से पहुंचेंगे, पुलिस की भर्ती नहीं है। मुख्यमंत्री पोर्टल पे वो व्यक्ति इतनी बार शिकायत किया था जमीन के मुकदमे का, क्यों नहीं सुना गया? सवाल इस पर करिए, मुख्यमंत्री से सवाल करिए, सचिव से सवाल करिए, लेकिन नहीं। और ये जो सही काम किया है पुलिस ने, इस पर वो इमोशनल प्रश्नों के जरिए, संवेदनात्मक प्रश्नों के जरिए संदेह पैदा कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। मैं चाहूंगा कि आप विधिक ज्ञान की इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने लोगों में इसको शेयर करिए। धन्यवाद।